Assalamualaikum 6th class. This is your social studies lecture number 3 and today we will complete our chapter number 11. In the previous lecture I have taught you we have completed the reading and question number 1, 2 and 3. Today we will solve question number 4 to 8 and worksheet also. Okay, let's get started. आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ओके, क्वेश्चन 4, वेयर आर द सल्फर माइंस लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सल्फर की कानें कहाँ मौजूद हैं? द सल्फर माइंस आर लोकेटेड इन कोहे सुल्तान रेंज इन बलूचिस्तान। सल्फर की कानें कोहे सुल्तान में हैं जो कि बलूचिस्तान में है। वेयर आर द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सीमेंट बनाने के जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो कहाँ पर हैं? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आर इन खैरपुर, चकवाल, डेरा गाजी खान एंड हब बलूचिस्तान। ठीक है, हैरपुर, चकवाल, डेरा गाजी खान और हब बलूचिस्तान में सीमेंट बनाने के प्लांट्स मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डज द गवर्नमेंट कंसिडर कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सो इम्पोर्टेंट। गवर्नमेंट क्यों समझती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? थिंक अबाउट द पीपल हु रन दीज इंडस्ट्रीज। उन लोगों का सोचो जो ये इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। हाउ डू दे बेनिफिट, और वो इससे कैसे फ़ायदे उठा रहे हैं। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल और छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एन इनकम इन एरियाज़, इनकम फ्राहम करते हैं उन एरियाज़ में वेयर देयर इज़ अ लिटल एक्सेप्ट सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जहाँ पर एग्रीकल्चर से जो इनकम है वो कम है और लोग इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। एंड और ट्राई टू प्रिवेंट माइग्रेशन टू दी सिटीज़, और माइग्रेशन जो है शहरों की तरफ लोगों का आना, हिजरत करना, वो रोक सकता है उन इलाकों में अगर लोगों को फैसिलिटीज़ फ्राहम कर दी जाए। वेयर देयर इज़ लिटिल अकोमोडेशन ऑफ वर्क, जहाँ काम की सहूलत कम मौजूद है। Question 7, look at the three main given cities of cotton production and the cotton growing areas. Each city has some advantages and some disadvantages. What are these? Cotton growing जो cities हैं तीन, उनके बारे में बताएं, उनके कुछ advantages और disadvantages भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। Processing of cotton needs balance of being near to industry and transport, especially by sea, SEAC आएगा यहाँ पे। कॉटन की प्रोसेसिंग उसके लिए ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्री है वो कॉटन के फील्ड्स के पास हो ज़्यादा, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मौजूद हो, और उसके अलावा समंदर भी आसपास हो। एज़ कॉटन इज़ मच अ मेजर एक्सपोर्ट आइटम, क्योंकि हम कॉटन मेजर क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कराची एंड हैदराबाद आर आउटसाइड द मेन कॉटन ग्रोइंग एरियाज़। कराची और हैदराबाद कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ के बाहर हैं, बट बोथ हैव इंडस्ट्रियल एंड कम्युनिकेशन पोटेंशियल। लेकिन क्या है, कराची और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल और कम्युनिकेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। फैसलाबाद इज़ इन द कॉटन बेल्ट, फैसलाबाद कॉटन बेल्ट में है। एज सेड इन द टेक्स्ट, जैसा कि टेक्स्ट में कहा गया, देयर आर मैनी स्मॉलर एरियाज ऑफ कॉटन प्रोसेसिंग। कॉटन प्रोसेसिंग के स्मॉल एरियाज भी हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चर के, लार्जली टू सपोर्ट लोकल नीड्स, ताकि छोटे छोटे इलाकों में जो कॉटन प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे लोकल लोगों की जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर विच स्पोर्ट्स इज पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस। पाकिस्तान किस खेल के लिए मशहूर है? नेम सम ऑफ ओवर प्लेयर्स हु आर नॉन एंड रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ प्लेयर्स के नाम बताएं जो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। पाकिस्तान इज़ द वर्ल्ड फेमस इन हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश, टेनिस एंड टेबल टेनिस। पाकिस्तान वर्ल्ड फेमस है हॉकी खेलने में, क्रिकेट, स्क्वाश, टेनिस और टेबल टेनिस खेलने में। द फेमस प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान आर शाहिद अफरीदी, जहांगीर खान, वसीम अकरम, हसन सरदार एंड जानशेर खान। पाकिस्तान के फेमस प्लेयर्स जो हैं वो हैं शाहिद अफरीदी, जहांगीर खान, वसीम अकरम, हसन सरदार एंड जानशेर खान। This is worksheet and you have to solve this worksheet by yourself. Okay, you have to find out the answers from the reading. Define the following: export, import and cottage industry। इनकी आपने 2 लाइन्स में डेफिनेशंस लिखनी है। एक्सपोर्ट मोर देन इट इम्पोर्ट्स। आप क्यों समझते हैं कि एक कंट्री है उसको एक्सपोर्ट चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए और इम्पोर्ट कम? आपको अपने इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपके रीडिंग के स्टार्टिंग 2 पैराग्राफ में मिल जाएगा। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर बताएं। मोर देन डैश ऑफ पाकिस्तान एक्सपोर्ट आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। पाकिस्तान की कितनी परसेंट जो एक्सपोर्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे डिपेंड कर रही है? 50%, 75%, 90%। डैश आर नॉन एग्रीकल्चर बट हाई अर्निंग एक्सपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी एक्सपोर्ट है जो पाकिस्तान कर रहा है लेकिन
नॉन एग्रीकल्चर है, वो एग्रीकल्चरल नहीं है और उससे अर्निंग भी अच्छी होती है। प्लास्टिक गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट है द रॉ मटेरियल फॉर कॉस्टिक सोडा एंड सोडा एशिस। कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वाइट सीमेंट, सॉल्ट या फिर जिप्सम। लाइमस्टोन इज़ द मेन लाइमस्टोन इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर डैश मैन्युफैक्चर। लाइमस्टोन क्या बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल है? सीमेंट, फर्टिलाइज़र या फिर एक्सप्लोसिव्स। डैश इज़ द बेस फॉर मैनी इंडस्ट्रीज लाइक पेंट्स और रिफाइनिंग बनाने के लिए कौन से मेन इंडस्ट्रीज हैं? क्ले, टिन या फिर सल्फर। डायरी, डू होमवर्क ऑफ क्वेश्चन आंसर्स एंड सॉल्व वर्कशीट ऑन योर रजिस्टर, लर्न द कंप्लीट वर्क। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स का अपने रजिस्टर्स पे होमवर्क करना है और इस वर्कशीट को भी रजिस्टर पर सॉल्व करना है और उसके बाद आपने कंप्लीट वर्क लर्न भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।